एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे वो आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो देखिए, किसी लेवल पे किसी तरीके की एक कॉन्फ्लिक्ट, एक हार, एक डिफीट आप डीपर लेवल पे महसूस कर सकते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। लेकिन जो भी इश्यूज, मसले रहें, कहीं आप अपने काम पे, अपने वर्क पे बहुत ज़बरदस्त एक फोकस रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं, एक डेडिकेशन, डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है। कोई भी चीज़ आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, आपके गोल से आपके माइंड को नहीं हटा पा रही है। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क भी इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों पे आप अटेंशन दे रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ख्याल रख रहे हैं और सिर्फ काम, वर्क, यही चीज़ आपके माइंड में रह रही है और इसी से रिलेटेड आप एफर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि ये लाइफ है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम घर से बाहर निकलें, कोई खड्डा ना मिले, कोई रेड लाइट ना मिले, किसी किस्म की एक रुकावट ना हो। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन जब हम इन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, हम जहाँ हमें जाना है उस पे फोकस रखते हैं, तो बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। और जब रेड लाइट पे हम रुकें और बहुत हम क्रिप करने लगते हैं, तब कहीं हम इरिटेट होते हैं। ऐसे ही देखिए, जो भी इश्यूज, जो मसले हैं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप इन पे फोकस नहीं करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज लियोज आपकी भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, सक्सेस का एक श्योर शॉट फॉर्मूला यही होता है कि जो भी आप चाहते हैं कंसिस्टेंटली आप उसके लिए एफर्ट करते रहें। आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो एक रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, ऐसी एनर्जीज में लियो अगर आप नहीं हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए, अगेन ऐसी एनर्जीज में आप रहेंगे तो डेफिनेटली इस वीक या फिर बहुत जल्दी आप अपने गोल, अपने मकसद को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फर्टिलिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड काफ़ी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, काफ़ी एक कंड्यूसिव माहौल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ में एफर्ट किया, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी वाले इंसान की तरफ से एक लव, केयर, अटेंशन भी आपको मिल रहा है। एंड किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको इस वीक मिल सकता है। और इसी की वजह से एक लव, हैप्पीनेस, जॉय भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, ओवरऑल के लिए थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। आप किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक एंग्शियस या फिर एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, एक तो आप अपनी एनर्जीज में एक बैलेंस ज़रूर रखें। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात करें और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। क्योंकि देखिए,
अगर आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर एक गेन होगा, लॉन्ग टर्म में आप परेशान हो सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज ठीक ठाक या फिर काफ़ी बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें, बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस खुद से ना लें और थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। अपनी एनर्जीज में एक बैलेंस ज़रूर रखें और इम्पल्सिव किसी चीज़ के लिए ना हो, जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। और देखिए हो सकता है कि छोटे मोटे इश्यूज पर्सनल फ्रंट में होने के बावजूद भी ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी जॉयफुल हैं, या फिर कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी किसी भी लाइफ के एरिया में हो रहा हो, आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे आप खुद को खुश रखें, कैसे आप खुद को हैप्पी करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड हार्मनी। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में परेशान हो रहे थे तो इस वीक कहीं वो परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। पीछे अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो वो कंफ्यूजन आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। और अदरवाइज भी देखिए बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और जिस भी चीज़ के लिए पीछे आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उससे रिलेटेड भी कहीं एक सक्सेस, विक्ट्री, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये सब के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज में रह सकता है। लेकिन सन के नीचे हार्मनी का कार्ड कह रहा है या तो इस सक्सेस की वजह से, इस पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग आपके कोवर्कर्स, आपके कुलीग्स के साथ और बेहतर हो रही है, या फिर ओवरऑल एक हार्मोनियस एनर्जीज आपके वर्क फ्रंट में आ रही हैं, या फिर किसी खास कनेक्शन की वजह से, किसी खास इंसान की वजह से ये सक्सेस, ये जॉय, ये हैप्पीनेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस, रिवर्स एंड सैक्रिफाइस। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स या तो आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और कहीं देखिए कोई चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, यानी कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। एक बैलेंस आप नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले हो रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है वर्गोस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कितनी भी अच्छी हो, जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तब कहीं हम खुद को परेशान करते हैं। चाहे वो खाने में नमक हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो किसी को लव केयर हो, चाहे वो कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स हों। क्योंकि देखिए यहाँ पर टेम्परेंस के नीचे सैक्रिफाइस का कार्ड है, तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है ओवर कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, ओवर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आप ओवर कर रहे हैं। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी में ही एक बैलेंस आप लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके पर्सनल फ्रंट में ठीक रहें या फिर ये वीक आपका बेहतर जाए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए ये ओवरऑल की एक एनर्जीज की बात करता है, और कहीं देखिए प्रोफेशनल फ्रंट अगेन काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो ये जो एक क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है ये आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और इसका रीज़न यही है कि एक तो आप बैलेंस चीज़ों में नहीं ला पा रहे हैं, और कहीं आप ओवर कॉम्प्रोमाइजेस, ओवर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। देखिए कॉम्प्रोमाइजेस आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
ज़िंदगी है ही एक ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अगर आपको लगे कि आप टू मच कर रहे हैं या फिर खुद को नहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, खुद के लिए बहुत हार्ड हो रहे हैं या खुद को बैक सीट पे रख रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्योस, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर थोड़ा सा भी आप बैलेंस ले आएंगे, थोड़ा सा भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन साथ ही साथ खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो आप इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट एंड शैडो। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक ओवरऑल या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आप थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड, या फिर कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है काफ़ी फिक्सेटेड, काफ़ी रिजिड रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फिक्सेटेड, रिजिड अगर आप पॉजिटिव मैनर में होते हैं लिब्रास तो विल पावर डिटर्मिनेशन कहलाता है, और जब नेगेटिव तरीके से होते हैं तो एक जिद कहलाता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि विल पावर डिटर्मिनेशन अपने वर्क के लिए रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ये विल पावर डिटर्मिनेशन जिद तो नहीं बन रही है, क्योंकि देखिए जिद और स्टबन एनर्जीज एक नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। एंड कहीं आप बाय द बुक ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को ज़्यादा आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, जो भी बहुत ज़्यादा सेफ तरीके हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ लिब्रास किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से काउंसलिंग गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आप किसी को गाइडेंस काउंसलिंग दे रहे हैं। एंड ओवरऑल देखिए सरफेस लेवल पे ज़रूर एक स्टेबल, एक सिक्योर एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से भी आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसी वजह से आप चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास की सेफ होकर चलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर वो कैलकुलेटेड रिस्क लें, क्योंकि जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ भी हम नहीं लेकर आते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो उसको भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सफरिंग इन साइलेंस। और देखिए कहीं पर्सनल फ्रंट में भी सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। सरफेस लेवल के लिए एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए काफ़ी अहम रह रही हैं, लेकिन वहीं साथ के साथ कोई चीज़ मन ही मन आपको बहुत परेशान कर रही है। इनफैक्ट देखिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मन ही मन उसको लेकर आप घुट रहे हैं या फिर उसको आप सप्रेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप लिब्रास पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक जो स्टीम होती है निकलती रहती है, और किसी भी रीज़न की वजह से वो स्टीम नहीं निकल पाती है तो वो कुकर फट जाता है। इसी तरीके से जब हम अपनी नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स या फिर जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसको अंदर ही अंदर रखते हैं, किसी से वेंट आउट नहीं करते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, तो एक टाइम आता है, मैं कहूँगी वो थ्रेशोल्ड जब हम क्रॉस करते हैं तो वो
फटती है एनर्जी और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो वो एक थ्रेशोल्ड ना आने दें, वो एक पॉइंट ना आने दें जिस पे आप इन चीज़ों को कंटेन ना कर पाएँ और फिर परेशान हों। इन नटशेल देखिए, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, किसी अपने लव्ड वन से या जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर आप डिस्कस करें, उनसे ज़रूर आप बात करें। और अदरवाइज़ देखिए, सरफेस लेवल पे मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीजनरेशन का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको लेट गो करें और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें। और देखिए, यही सृष्टि का नियम भी है, हर दिन रात एंड होती है, नया दिन शुरू होता है। एंड इनफैक्ट हर चीज़ हमारे आस पास नए तरीके से शुरू हो रही है, पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज को भी बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए, सरफेस लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। और अगेन मैं कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हीं फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को अपफ्रंट होकर डील करें और पूरा आपका फोकस रहना चाहिए कि कैसे आप इनसे ओवरकम करें, इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त एक डीपर लेवल के लिए फाइटिंग स्पिरिट रखते हुए दिख रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन, जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम है, उसको अपने रास्ते से हटाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फोकस रहता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका रहता हुआ दिख रहा है। अगेन एक क्लैरिटी से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं और कहीं आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से या अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन ओवरऑल के लिए इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट भी आपके वर्क फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपको किसी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको आपके कोलीग्स या फिर कोवर्कर से मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके किसी कोलीग, कोवर्कर को किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप भी देते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड चूज वाइजली। और ये कार्ड्स कहते हैं या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर कोई चीज़ आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ को आप शुरू करना चाह रहे हैं और कहीं उसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में कहीं आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं या मैं कहूँगी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन कहीं मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए चूज वाइजली का कार्ड कहता है कि जो भी डिसीजन, जो भी चॉइसेस, इन्हीं के बेसिस पे आप लें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें। क्योंकि देखिए स्कॉर्पियोज, हर पल, हर क्षण हम कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई चॉइस अपनी लाइफ में ले रहे हैं और यही डिसीजंस, यही चॉइस हमारा फ्यूचर बना रहे हैं जिसको हम शायद देख भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, अभी इस वक्त मैं हेल्दी फूड खाऊं या फिर जंक फूड खाऊं, ये भी एक चॉइस है जो मैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली ले रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ फ्यूचर में कैसी रहेगी ये डिटर्मिन करेगा।
जाएगा। देखिए, मैं वंस इन अ वाइल अनहेल्दी फूड या जंक फूड खाने की बात नहीं कर रही हूँ। रेगुलरली जब हम जंक फूड खाते हैं तब कहीं फ्यूचर में अपनी हेल्थ को हम खराब कर रहे होते हैं और यही एक डिसीजन हम ले रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरीके से जो भी डिसीजन चॉइस आप अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव्ड वन के लिए या किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में इस वीक ले रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से मैसेज है कि बहुत बहुत सोच समझ के लें। और कुछ स्कॉर्पियोज की हो सकता है ऐसी एनर्जीज हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप चूजी, बहुत ज़्यादा आप पिकी चीज़ों के लिए लेकर हो रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप ओवर ना करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तब एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज आती हैं जो भी कहीं फ्यूचर में या करंटली भी एक परेशानी लेकर आती हैं। परेशानी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। एक डिस्कम्फर्ट लेकर आती हैं, एक फिर हम इमोशनली अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं। तो अगेन, अगर इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज हैं तो थोड़ा सा इसको चेक करके करेक्ट करें। जो डिसीजन लेना है उसको लें, सोच समझ के लें, लेकिन ओवर भी ना सोचें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पॉइज्ड का कार्ड है और ये कार्ड अगेन यही कहता है कि कैसे आप खुद को खुश रखें, कैसे अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड आप लेकर आएं, कैसे जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं आप उनको एंजॉय करें। उस पर ज़रूर इस वीक आप फोकस करें, क्योंकि देखिए, पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली हमने देखा कि आप चीज़ों को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। तो कैसे आप खुद को इन एनर्जी से बाहर निकालें, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।